बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे साथ अपने दिल की मीठी बत्तियां साझी करने के लिए, अपनी जीवन यात्रा के अनुभव साझे करने के लिए नेपाल से शकुंतला थपलिया जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में धनी जी को अपने दिल में किस किस प्रकार से कौन से स्टेप्स लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दीदी कि क्या आप बचपन से ही सुंदर साथ परिवार में जुड़े हुए थे या फिर बाद में आपको आने का मौका मिला, और यदि बाद में आए तो किस प्रकार, कौन कड़ी बना, किस प्रकार आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम तो स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेरे इस जीवन की यात्रा, सबसे पहले तो मेरा मायका कोई प्रणामी नहीं था, नन प्रणामी मेरा जन्म हुआ था। मेरा मायका शाकाहारी परिवार था शुरू से ही, पर ये प्रणामी धर्म क्या है उसको मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था। मेरे मायके परिवार के जो गांव थे, उस गांव में भी पता नहीं था सुंदर साथ क्या होता है, प्रणामी क्या होता है, किसी को मालूम नहीं था। फिर मेरा प्रणामी परिवार से एक रिश्ता गया, तो मेरी उम्र भी छोटी थी। तो मेरी माँ ने बोली, तेरा रिश्ता एक प्रणामी परिवार से आया है, तेरे को शादी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रणामी क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैंने माँ को बोला, माँ जी ये प्रणामी सुंदर साथ क्या होता है, मेरे को पता नहीं है, तेरे को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी, ये प्रणामी परिवार से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। इसका नियम क्या होता है, उसके घर में जाकर मैं क्या क्या करना पड़ता है, नहीं करूंगी। फिर मेरी माँ ने बोली, ऐसा कोई बात नहीं है, जो धार्मिक लोग होते हैं वो उसका बहुत अच्छा स्वभाव होता है, बहुत बड़ा संस्कार होता है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। मेरी माँ ने ऐसे बोली, उसके धर्म के बारे में तो पता नहीं था, फिर भी वो ऐसे बोलती थी। फिर मेरा बड़ा परिवार से शादी हो गया, तो शादी करके मैं घर में आई, बड़ा सा परिवार था मेरा घर का। आई, सब लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से रहते थे, सब लोग एक ही साथ रहते थे। मेरा शादी का महीना अक्सर महीना में मेरा शादी हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद वितक शुरू हुआ था। उस समय अहिले जैसा मंदिर आसपास में नहीं था, तो सब लोग घर में ही वितक पाठ करते थे, अर्थ भी लगाते थे, मेरे को भी सुनाता था, मैं सुनती थी, बहुत अच्छे से ऐसे ही रहा। मैं आई तो किसी ने भी तेरे को कंठी बांधना पड़ेगा ऐसा जबरदस्ती नहीं करा। उन्होंने मुझसे कहते थे सभी लोग, तू जान बुझ समझ ले, फिर तेरे को जब भी इच्छा होती है तो बोल देना, कंठी मेरा कोई बांधना है, ऐसा बोलते थे। तो मैं एक साल ऐसे ही देखती रही, बहन बलका सेवा पूजा होता था, सब लोग बैठते थे, मेरे सागर पाठ करते थे, बाणी भी पाठ करते थे। ऐसे देखते गई, एक साल बीत गया। उसके बाद मैंने बोला मैं भी कंठी बांधूंगी। तो मेरे पति ने मंगलदास गुरु जी के पास मेरे को ले गए, तो गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, मैंने तारतम लिया, कंठी बांधा। फिर ऐसे ही चलते रहे बहुत साल, 37-38 साल मेरे जीवन की यात्रा ऐसे ही चलते गए। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई, ऐसे ही ऐसे चल रहा थे। मंदिर जाना, भजन गाना, सब लोग मेरे घर के भजन गाते थे, मन मतलब कुछ भी नहीं आता था। मैंने भी एक बेटा भजन गाना सीख लिया, मैं भी भजन गाती थी, मंदिर जाती थी, ऐसे आती थी, बाणी भी पाठ करती थी। आ, कुछ अर्थ समझ में नहीं आता था, सब लोग ऐसे ही करते थे, मेर सागर भी पाठ करते थे, सेवा पूजा करते थे, ऐसे ऐसे बहुत लंबे तक मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। मेरे बच्चे की शादी भी हो चुके थे, फिर मेरी बेटी बस में रहती थी, मैं
यूएस गई, तो मेरे दिल में मेरे पिया जी ने एक बात डाला। मैं यहाँ पर, हम कृष्ण प्रणाम में थे सब लोग, वो बोलते थे आओ जा बोलते थे। मेरे को ध्यान में भी नहीं आता था, कुछ पता भी नहीं था मेरे को। आओ जा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि आओजा के पास कोई सुंदर सा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मोह नहीं होता है, जो सुंदर सा जाता है वहां से निकल कर नहीं आता। ऐसा ऐसा बोलते थे, मैं ऐसे सुनती थी, ये लोग क्यों ऐसा बोलता था। फिर मेरे मन में कुछ भी नहीं आता था, तो मैं वहां गई थी। तो एक दिन मेरा मन में पिया जी ने ऐसा डाला कि ऐसा विचार आया कि ये लोग क्यों ऐसा बोलता है। तो मैंने ऐसा सोच मेरे मन में आए, तो मैंने यूट्यूब से देखा स्वामी जी का, मैंने बड़े महाराज जी का, जगदीश चंद्र जी महाराज जी का किसी का नाम नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। मैंने थोड़ा थोड़ा स्वामी जी का नाम सुना था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ये लोग ऐसा कहता है, मैं देखती हूँ। तो मैंने स्वामी जी का चर्चा यूट्यूब से सुन लिया। तो मेरे दिल में इतने चोट लगा कि मैं हैरान हो गई। इतना अच्छा, इतना मीठा अर्थ स्वामी जी कर रहे, ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं। तो मैं दिन दिन स्वामी जी के यूट्यूब से चर्चा सुनने लगी। मेरी बेटी भी सुनती थी वहां पर, वो भी बोलती थी बहुत अच्छा स्वामी जी चर्चा करते हैं, ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, वो भी बोलती थी। फिर ऐसे ऐसे ही मैं वहां पर रही। मैंने सोचा मैं जब नेपाल आऊंगी तो मैं जरूर स्वामी जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। स्वामी जी जाएंगे, मैं जाऊंगी। स्वामी जी कहाँ रहते थे वो भी मेरे को पता नहीं था। फिर जो हमारी बिंदा दीदी है, बिंदा दीदी मैं एक ही जगह पर रहते थे यहाँ। बिंदा दीदी मैं मंदिर जाते थे, मंदिर में हम कुछ भी नहीं आता था, फिर भी हम दोनों राज्य के बारे में बातें करते थे, दर्शन के बारे में भी नहीं आता था, फिर भी थोड़ा थोड़ा बात हम करते थे सबके साथ। ऐसा चलता था। फिर मैंने बिंदा दीदी को फोन करके बात किया, दीदी स्वामी जी का ऐसा मीठा चर्चा है, बहुत अच्छा लगा, मैं नेपाल आऊंगी, हम दोनों स्वामी जी से दर्शन के लिए जाएंगे। दीदी ने बोला ठीक है आप आ जाइए, हम जाऊंगे। तो मैं फिर नेपाल आई। तो नेपाल आने के बाद कोरोना शुरू हुआ। उस समय घर से निकलने की कोई बातें नहीं हुई। ऐसे हम बैठे तो फोन पर हमारा बिंदा दीदी का मेरा बहुत मिलता था, धार्मिक कुरा में, राज्य के कुरा में। तो बिंदा दीदी का हमारे जो दीपेश ढकाल है वहां से राज्य ने हमको जोड़ना शुरू कर दिया। तो दीपेश जी से बिंदा दीदी का गप हुआ था, फोन हुआ था। तो दीपेश जी ने बोला था बिंदा दीदी को, अब इस टाइम में तो कोरोना है, घर से निकलने की कोई बात ही नहीं है, आप लोग चाहते हो तो मैं उन्हीं क्लास तो मैंने नहीं कर लिया है, फिर भी मैं आपको चर्चा नहीं सिखाऊंगा। विदेश जी ने ये बोला था हमारी बिंदा दीदी को। तो बिंदा दीदी ने मेरे को बोला, फिर हमने सलाह कर लिया ठीक है बैठेंगे, क्या काम है, कोरोना है, घर से बाहर ही निकल नहीं पा रहे, सुंदर साहब के दर्शन भी होगा, बात भी जानेंगे। तो हम बैठे, चर्चा में सीख रहे थे। 8-10 दिन हो गया था। फिर विदेश जी ने कहा एक विजयानंद युवा परिषद है, वहां से सुशांत महाराज ने वितक शुरू कर रहा है जूम मीटिंग से, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं भी बैठूंगा, आप भी वहां पर बैठना पड़ेगा। फिर मैंने बोला हम शुरू शुरू भी थे, कुछ मालूम भी नहीं था, विरोध करते थे लोग। तो मैंने बोला लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे हम बैठेगा, हम यूट्यूब से देखेंगे, फेसबुक से लाइव देखेंगे, डायरेक्ट नहीं बैठेंगे, मैंने ऐसा बोला था। फिर दिवेश जी ने बोला नहीं नहीं दीदी ऐसा बात नहीं है, आप डायरेक्ट बैठेंगे। फिर हम जो मीटिंग में डायरेक्ट बैठे नित्यानंद परिषद से। तो सुशांत महाराज जी से हमने वितक सीखा बहुत अच्छे से। ऐसा वितक था हमने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सीखा था। इसके बाद विस्तार विस्तार कोरोना भी कम होते गए। फिर बिंदा दीदी और मैं सलाह करके हम ज्ञानपीठ चले गए। जो बिंदा दीदी, मैं बिंदा दीदी की बिटिया, हम तीनों गए थे। वहां पर बिंदा दीदी का अशोक जी से संपर्क हुआ था। और तक उस बात हमको मालूम भी नहीं था। फिर हम बातों में
ऐसा बोलते गए, हम तो कृष्ण प्रणामी से आए हैं, वहाँ जाकर क्या बोलेंगे, कृष्ण प्रणामी तो आउजा आउजा करके बहुत विरोध करेंगे वो लोग को, हम वहाँ से आए हैं, ऐसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था हमको। फिर हम ज्ञानपीठ गए, ज्ञानपीठ के पूरे तो हमको ऐसा महसूस हुआ, बहुत आनंद आया। फिर हम अशोक जी से मिले, अशोक जी ने स्वामी जी के पास ले गए, स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने हमको सोधा, आप लोग कहाँ से आए हैं, कोरोना भी बिल्कुल हल्का है, बाटो में कोई तकलीफ तो नहीं है, स्वामी जी ने ऐसा सोधा। तो हमने बोला कोई तकलीफ नहीं है। तो हम बैठे। फिर हमने बोला स्वामी जी, हम तो आपको दर्शन के लिए बहुत मन कर रहा था, हम आए, अब हम चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने फिर बोला, आप इतने दूर से आए तो क्यों चले जाते, यहाँ धान शिविर लग रहा है 5 दिन का, अब बैठ जाइए। तो हम 4 दिन वहां पर बैठ गए। ऐसे ही फिर हम घर में आए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखने का मौका पिया जी ने हमको दे रहे थे, आपसे जुड़ने का मौका भी दे रहे थे। तो घर में आए तो मेरी बेटिया ने बोली, माँ जी आप मीनू दीदी, एक मीनू दीदी है, उसको जानती है? मैंने बोला नहीं, मैं कैसे जानूं, मीनू दीदी को नहीं जानती हूँ। तो उसने बोला, इतना अच्छा मीठा बोलती है, इतना अच्छा सिखाती है चर्चनी, हमें तो ऐसे सीखना चाहिए। हम तो इतना साल बीत गए, कुछ भी नहीं जाना, हमने कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा बोली मेरी बेटिया ने। तो मैंने बोला मेरे को भी भेज दो ना वो वीडियो, मैं भी देखती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मीनू दीदी का वीडियो देखने शुरू कर लिया। फिर इसके बाद मैं फिर बेटी के पास चली गई। तो वहाँ चली जाने के बाद हमारा जो एक क्लास है सोनिया दीदी का, ये क्लास शुरू हुआ था। तो बिंदा दीदी ने मुझसे बोला था, मैं भी इस क्लास में बैठ गई हूँ, आप भी बैठ गए। तो मैंने बोला मेरा भी मन तो बहुत है बस बैठने के लिए, जानने के लिए, पर मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था। मैं सब कुछ बुझती तो थी, हिंदी नहीं बोलती थी। फिर मैंने बोला दीदी ये तो सब ठीक है, मैं हिंदी बोलना नहीं आती हूँ, कैसे बैठ जाऊँ, ऐसे मैंने बोला था। फिर मेरी बेटिया ने बोली, आप सब बुझती तो हो, समझती हो तो बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखाती हूँ, आप धीरे धीरे समझती जाती है, बोलने भी आपको आता है, ऐसा बोली। तो मैं इतना 9 भाग हुआ था। तो मैं आपसे डायरेक्ट जूम में बैठ गई। तो आपसे मिल गई, इतना सौभाग्य, इतना सीखने का मौका मेरे पिया जी ने दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था आपसे मैं मिलूंगी, ऐसे धनी जी के पिया जी के बात को मैं समझूंगी, इतनी प्रबुद्ध सुंदर साथ जी मुझसे मैं मिलूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो सोनिया दीदी के परिवार, आयुष भैया जी, आशीष भैया जी, सोनिया दीदी बच्चों के साथ मिली, घर में गई, इतना प्यार दिया, ये प्यार मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरे पिया जी ने मुझ जैसे पूरा एक जीव को, जो परिवार में प्रणामी समाज क्या होता है, प्रणामी परिवार क्या होता है, प्रणामी धर्म क्या होता है, किसी को मालूम भी नहीं था, गांव में भी मालूम नहीं था। वहां से मेरे पूरा जीव को पिया जी ने निकाल कर प्रणामी परिवार में जोड़ा। फिर आप इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ जी से मेरा मिलन कराया, चिंजान कराया, आप सबको प्रणाम करने का मौका दिया। तो अब तो ऐसा लगता है आप ही मेरे परिवार हो, आप ही मेरे सुंदर साथ हो। ऐसे ही मेरे जीवन यात्रा चलते चलते यहाँ पर आ गए। दीदी प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने कभी शकुंतला दीदी को इतना धारा प्रवाह बोलते हुए, इतना मीठा बोलते हुए कभी आज तक सुना है? देखिए उनके दिल में कितने भाव, सुंदर साथ के प्रति प्रेम मैंने उनकी आंखों में, उनके दिल में छलकते हुए साक्षात भी देखा है जब वो मिलने आए थे। एक एक बात में सुंदर साथ के लिए प्रेम छलका करता है उनके। और बृंदा दीदी से कैसी, और एवरीथिंग शी सेड सेम टू सेम जब हम मिले थे, ऑनेस्टली
बिना फिल्टर किए, बिना बिना छाने उन्होंने बोला है। सुंदर साथ जी, बहुत बल चाहिए होता है, मुझे पता है। उनको स्क्रीन पर कैमरा ऑन करने के लिए भी बृंदा दीदी, विदुर भैया, शकुंतला दीदी, इट्स नॉट इजी लाइक अस। सुंदर साथ जी, हम कभी भी खोल सकते हैं ऑन करके, हम कभी भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, पर कई गांवों में आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप सामने आकर बोल पाओ, और स्पेशली राजन स्वामी जी का टीका पढ़ते हुए आप बल से कह पाओ कि हम उनका टीका पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। आज भी स्थिति सूरजी भाई जैसी है कई गांवों में, और वहां पर ऐसे खड़े होना, विदुर भैया, शकुंतला दीदी, बृंदा दीदी, और जितने सुंदर साथ यहाँ नेपाल से बैठे हैं, उनके सब के चरणों में नमन करना चाहूंगी। जितना आसान ये दिखता है उतना आसान है नहीं, और जितनी मिठास से ये कैसे खड़े हुए हैं सुंदर साथ आपस में, कुछ एक गिनती में सुंदर साथ, और इन्होंने कैसे कहा कि नहीं, हम बैठेंगे, हम लेंगे और हम सामने लेकर बैठेंगे। ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी शकुंतला दीदी, क्योंकि आप बचपन से प्रणामी नहीं है, आपको क्या विशेष बात लगी वाणी में? हाउ ये कुलजम स्वरूप वाणी, ये श्री तारतम वाणी कैसे अलग है? जो आप पहले किया करते थे, कैसे वो खिंचाव महसूस हुआ कि उसमें कुछ तो अलग है? क्या अलग लगा आपको? दीदी, मैं मेरे को तो इस पहले मैं नपरामी परिवार से थी। तो मैं जब बच्ची से बड़ी हो जाती थी तो मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आता था। मैं ऐसा लगता था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो सोचेगा वही पूरा होगा। ये सब बार बार मेरे मन में ख्याल आता थे। तो मैं सोचती थी, किसी से मैंने आज तक ये बात नहीं कही, अब पर आज कह रही हूँ। मैं सोचती थी ऐसा भी कोई जगह होगा जहाँ पर कुछ भी काम करना ही ना पड़े, जो मन में सोच आता है वही होता है। ऐसा ख्याल बार बार मेरे मन में आता थे, बच्चे बच्चे से आते थे। तो ऐसे ही किसी शादी भी ऐसे ही हो गई। तो जब तारतम वाणी पहले तो पाठ के रूप में करते थे, कुछ मालूम ही नहीं था। जब मैंने स्वामी जी की चर्चा सुनी तो वो बात मेरे को मिलना जुलता मेरे में आ गया, समझ में आ गया। ऐसा ही परम धाम है मेरा, ऐसा ही घर है। यही तो मेरे बचपन से ये ख्याल मेरे मन में आता था, ये ख्याल था आज आकर पूरा हो गया। तो यहाँ से पहले से शादी करके आई, जब घर के लोग सब सेवा पूजा करते थे, आरती में सब लोग एक इकट्ठे बैठते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। भीतर मन से कुछ अलग है, जो मेरे मायके परिवार में था वो अलग है। वहां पर धर्म का तो पता नहीं था, मेरा परिवार शाकाहारी था, तो भी सबको पूजा करते थे वहां पर। देवी देवता, मेरी माँ सुस्तानी के व्रत लेती थे, नेपाल में तीज का व्रत लेते थे, ऐसा देखा था। तो यहाँ पर आए, एक ही श्री राज जी का सेवा पूजा होता था। अब वो मेरे को समझाते थे, अब उन्हें देवी देवता का पूजा नहीं करना पड़ेगा, हमारे एक राज्य है, एक परम धाम है। थोड़ा थोड़ा समझाता था, वो जो जानता था वो समझाता था। फिर मेरे मन में पक्का तो हो गया था, एक राज्य है, परम धाम है हमारा, और कुछ नहीं है, और कुछ की सेवा नहीं करना पड़ेगा हमें, ये तो आता था। फिर स्वामी जी का जो भाई से चर्चा सुना तो बहुत अच्छा लगा। जब जो मेरे दिल ने चाहा था वो मैंने पा लिया दीदी। इससे मेरे बोलने को तो नहीं आता है, फिर भी ऐसे ही। अरे वाह। जो मैंने चाहा था, ये रूह की चाहत सुंदर साथ जी, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर जरूर होता है जो फुलफिल हो जाता है, तभी तो ये वाणी मीठी लगने लग जाती है। अब ये बताइए शकुंतला दीदी, हम पारायण पढ़ते थे, अब वाणी के अर्थ और उनके भावार्थ पढ़ के कैसा फील होता है? कि पारायण पढ़ते थे तो क्या मिलता था और अब क्या मिलता है वाणी पढ़ के? पारायण पढ़ते थे उस समय भी आनंद आता था, राज्य का वाणी था, पर उस भीतर क्या गुजरा से उसका पता नहीं था। तो अब तो पढ़ते था, सब अर्थ सहित पढ़ते, गुजरा से 25 पक्षी परम धाम के, हमारे राज्य की बात की, हमारे राज्य के श्रृंगार की बात, सभी जब हृदय में आते हो तो
बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही परिवर्तन तो आता है ना, ऐसे ही लगता है। जी। और जैसे जैसे हम वाणी में डूब रहे हैं, क्या जीवन की कसौटियां थोड़ी आसान लगने लगी हैं अब? कुछ चेंज हो रहा है? जी, ये तो बहुत चेंज हो रहा है। पहले तो इस संसार के माया के काम में क्या होगा, कैसा होगा, बेटा-बेटी टाड़ा है, उसका क्या होगा, ये मन में आता था, अब कुछ नहीं आता है। अरे जो होगा धनी जी करेगा, मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं आता। धनी जी जी, जैसे मेरे पिया जी जैसे हमको रखेंगे, वैसे रहेंगे, कुछ याद बहुत नहीं आता। बहुत सुंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो सुंदर साथ में पिया की वाणी में स्वामी जी के टीका भावार्थ सहित टीका में डूब के ये जो हो रही है ना, ये असल सुंदर साथ जी आनंद का मूल ये बनने वाला है। अति सुंदर। अब एक बात और बस मैं पूछना चाहूंगी कि श्री मुखवाणी को, श्री प्राणनाथ जी की पहचान को आगे कैसे जाहिर हो सकती है, उसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए अपने गांव में, जो आपके गांवों में होता होगा उसके अनुभव जरूर शेयर कीजिए। कैसे आप मिलकर मिलने जाते हैं दूसरे सुंदर साथ से, किस प्रकार हमें करना चाहिए? हाँ, इसके तो पहले तो कुछ पता नहीं था। अभी भी सुंदर साथ को पता नहीं है। सुंदर साथ मंदिर जाते, नाचते, गाते, भजन गाते हैं। वाणी में भी खास नहीं डूबा है। तो अब तो जो मैं सुंदर साथ जी से अपने सब घर के तो सब प्रणामी है, सबसे मिलती हूँ तो राज्य की बातें करती हूँ। ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे वाणी में हम डूबना चाहिए। वाणी के दो चौपाई का भी अर्थ हमें बुझना चाहिए। सर सर पाठ करना अ, कुछ अर्थ नहीं है, मैं ऐसे बोलती हूँ। वितर के भी थोड़े-थोड़े जितना जानती हूँ बोलती हूँ, चर्चन का भी बोलती हूँ। तो सब लोग बहुत अच्छे ही बोलते हैं, आपको तो सब आनंद आने लगा है, हमको कुछ भी नहीं आता है, बहुत आनंद आता है, ऐसे-ऐसे बोलते हैं। हम अब मंदिर में भी हम चर्चन के बारे में भी बात करना चाहिए, हमारे परम धाम ऐसा है, वो भी बोलना चाहिए। वाणी भी का उद्देश्य भी ऐसा है, हमें फैलाना चाहिए, सबको ऐसे समझाना चाहिए। ऐसे ही मैं सेवा करती हूँ दीदी जी, मतलब कुछ भी नहीं आता, फिर भी ऐसे ही लगता है मेरे को। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और आपके हृदय में अब कोई दो पंक्तियां जो भी आ रही हो धनी जी की वाणी की, वो जरूर गाकर सुनाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है नामा, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है नामा। अब कैसे अरज करूं, अब कैसे अरज करूं, कहोगे मांग्या तुम मां। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हमा, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हमा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और इनके जीवन में प्रसंग जो हुए, जो घटनाएं घटी, हम सब सुंदर साथ को भी उनसे प्रेरणा लेकर खड़े रहना है और सत्य का साथ देना, चाहे उसके लिए कितनी ही कसौटियां क्यों ना पार करनी पड़े। वो देखने में कसौटियां जरूर लगेंगी, पर अंदर ही अंदर हमारी आत्म जागृति की राह अंदर से आसान होती जाएगी। जैसे जैसे बाहर की कसौटियां पार करते जाएंगे, सत्य के साथ खड़े होना हमने सीखना है। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में, सब सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नम्रता से भरपूर सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी।